नमस्कार दोस्तों। चलो बच्चों सीखते हैं कि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने टॉप 10 फिजिक्स का क्वेश्चन लाए हैं, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दर्पण सूत्र है। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से दर्पण सूत्र कौन है। ऑप्शन ए है v माइनस यू बराबर एफ, यू माइनस v बराबर एफ, या ऑप्शन सी है एफ बराबर v माइनस यू। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए तो मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ। इनमें से सभी ऑप्शंस में दर्पण सूत्र गलत लिखा हुआ है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्चुअली में होता है दर्पण सूत्र बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश हमेशा गमन करती है। प्रकाश हमेशा गमन करती है। ऑप्शन ए टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन बी सरल रेखा में, ऑप्शन सी दोनों में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। हमसे पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम जो बनता है उसमें किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। तो चलिए आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लाल रंग है, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी काला रंग एंड ऑप्शन डी बैगनी रंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब हम कोई पट्टी लेते हैं, जब एक प्रिज्म में इधर से लाइट जलाते हैं, प्रिज्म से सफेद लाइट डालते हैं, तो प्रिज्म से रिफ्लेक्ट अपवर्तन के बाद जब बाहर निकलता है तो ये लाइट 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब इसे एक पट्टी पर प्राप्त करते हैं तो सबसे ऊपर रहता है जो रेड कलर का रहता है, लाल रंग रहता है। जो सबसे कम विचलित होता है वो लाल रंग होता है, और सबसे ज्यादा विचलित होने वाला कलर है वो बैगनी रंग होता है। यानी यहाँ से सबसे नीचे आइएगा तो भिगवियोर यानी बैंगनी हो जाएगा, और सबसे ऊपर रेड कलर रहता है। अगर इसका हिंदी में ट्रिक एक होता है बैजानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा विचलन या झुकाव किसका होता है तो बैगनी का होगा, सबसे कम तो रेड कलर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का एसआई मात्रक होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट एंड ऑप्शन सी कूलम, ऑप्शन डी जूल। तो दोस्तों आपको आवेश का एसआई मात्रक बताना है। चलिए आवेश का एसआई मात्रक, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, जिसे सी से सूचित किया जाता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। और पांचवा नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इजी है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी जूल एंड ऑप्शन सी ओम एंड ऑप्शन डी सभी। तो इन
चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो सकता है? चलिए मैं बताता हूं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन है। ओम का एसआई मात्रक प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। एकदम बहुत ही अच्छा प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है, बहुत सुपर प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न में से एक है और बहुत बार एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि लघु पथन के मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट। जब हम हमारे तार या घरों में शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां उस समय परिपथ यानी परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है स्थिर रहता है। ऑप्शन सी है बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन डी है शून्य रहता है। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है और इसका जवाब आप लोग सोच समझ कर दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका जवाब क्या होगा। लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर, जब भी परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय धारा का मान अधिकतम हो जाता है। यही इसका राइट आंसर है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। यहाँ तक ये 10th के पेपर ही की बात नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। इसका लेवल बहुत ही अच्छा इस क्वेश्चन का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? अचर बोले तो अचर को कांस्टेंट कहते हैं। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है? चलिए ऑप्शन ए है भी यानी वोल्ट का। ऑप्शन बी आई, आई यानी धारा का। ऑप्शन सी आर यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का। डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओम के नियम वही होता है भी समानुपाती आई, जहाँ भी बराबर आई आर, जहां आर क्या रहता है? आर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। लगभग ये भी 10th के प्रत्येक साल के पेपर में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, इजी लेवल का प्रश्न है, लेकिन प्रत्येक साल आपको 10th के पेपर में देखने को मिल जाएगा कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। और दोस्तों इसमें एक और खास बात बता दें कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी क्या होगी। अगर इसमें क्वेश्चन पूछते कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी क्या है तो इसका आंसर अनंत हो जाता है। यानी हम लोग कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखना प्रारंभ करते हैं और अनंत तक देखते हैं, अनंत तक देखते हैं। चलिए अब चलते हैं, आपको अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, यानी आपको प्रभाव का नाम बताना है कि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन बी उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव एंड ऑप्शन डी ऑल, इनमें से सभी या सभी। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। और इसका राइट आंसर चलिए मैं बताता हूं। तो विद्युत
फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है।